हेलो क्यूटीज। एपिसोड के स्टार्ट में हम हमारी फीमेल लेग यीबुन को भागते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ हम पुलिस को एक कार को रिवर से बाहर निकालते हुए देखते हैं। तो यीबुन वहां पर भाग कर जाते हैं और हम देखते हैं कि उस कार में उसकी मदर होती है और यीबुन की मदर की डेथ हो गई होती है और यीबुन बहुत ही ज्यादा रोती है। और फिर यीबुन अपनी आंट के पास आ जाती है और उसकी आंट उसको उसके ग्रैंडपा से मिलवाती है, मगर उसके ग्रैंडपा उससे अच्छे से बात नहीं करती। और फिर यीबुन की मदर की बेस्ट फ्रेंड की एक डॉटर होती है और उसकी आंट उसके बारे में बताती और वो कहती है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगी। और फिर हम यीबुन की मदर की बेस्ट फ्रेंड की डॉटर को देखते हैं जिसका नाम उगी होता है और वो उसे सारा स्कूल दिखाती है। और फिर उगी यीबुन की हर तरह से हेल्प करती है और यीबुन को जो भी तंग करता वो उगी को आगे बताती और वो उसको अच्छा मजा चखाती। और यीबुन जानवरों की डॉक्टर बनने के लिए सियोल में चली जाती। और फिर हम 7 साल बाद का सीन देखते हैं जिसने अपने ग्रैंडपा के हॉस्पिटल को एनिमल हॉस्पिटल बना दिया था। और यीबुन अपनी आंटी को कह रही होती है कि आपने मुझे काऊ पेशेंट कैसे दी थी, मैं तो सिर्फ पेट्स की डॉक्टर हूँ। मगर उसकी आंटी किसी तरह से उसको बहला फुसला कर पोस्टर लगाने के लिए कहती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे मेन लीड मूनजैंग को देखते हैं जिसका ट्रांसफर सियोल से इस विलेज में हुआ होता है। और फिर मूनजैंग जैसे ही बस से नीचे उतरता है तो लोग उसको डिफरेंट पार्टीज को वोट देने के लिए पंफलेट बांट रहे होते हैं, मगर यीबुन तो अपना पंफलेट उसको दे देती है और मूनजैंग उसको घूर कर वहां से चला जाता है। और फिर वो जैसे ही पुलिस स्टेशन में आता है तो सारे पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं एक वायलेंट क्राइम डिटेक्ट हुआ है। और फिर वो सभी लोग उस जगह पर जाते हैं और वो सभी लोग क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। और जब क्रिमिनल आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि एक काऊ होती है और यीबुन उस काऊ पर बैठी होती है और वो उससे कंट्रोल नहीं हो रही होती। ये देखकर तो मूनजैंग एक बार शॉक्ड ही हो जाता है और सभी पुलिस ऑफिसर्स उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। और मूनजैंग ड्यूक ही को कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये ड्रग का केस है। और फिर ड्यूक ही कहता है कि हाँ, उसको ड्रग का शॉट लगाया गया था। और ये सुनकर तो मूनजैंग एक बार शॉक्ड ही हो जाता है और फिर वो जैसे ही जाने लगता है कि उसका डंक पर पाँव आ जाता है और यहाँ पर तो उसकी फ्रस्ट्रेशन की कोई हद नहीं होती। और फिर मूनजैंग के पास रहने के लिए जगह नहीं होती और ड्यूक ही उसको अपने घर पर लेकर जाता है और उसकी बहन उगी होती है और वो उसको गुस्से से देख रही होती है। फिर वो उसे रूम दिखाने के लिए लेकर जाती है और मूनजैंग कहता है कि वो एक मंथ बाद दोबारा से सियोल में चला जाएगा। और ओखी अपने भाई को थप्पड़ लगाती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ज्यादा देर रहने वाले को लेकर आना। और फिर मूनजैंग कहता है कि तुम दोनों भाई बहन आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते होगे। और डूकी कहता है कि वो इसलिए डिटेक्टिव बना था ताकि वो अपनी बहन को अपने हाथों से जेल में डाल सके। और वो ये बात करते हुए रोने लग जाता है और मूनजैंग उसको चुप करवाता है। और भी हम यीबुन को देखते हैं जिसकी काऊ पर बैठने की वजह से बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होती है कि तभी एक आदमी अपनी काऊ को दिखाने के लिए आता है। और जब उसकी आंटी यीबुन से बात करती है तो यीबुन मना कर देती है और वो कहती है कि हमें पैसों की जरूरत है। और फिर साथ ही यीबुन उसके साथ काऊ देखने के लिए चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि आज की रात ही मीटियोर शावर होता है और सभी लोग उस मीटियोर शावर का देख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम यीबुन को देखते हैं जो कि उस काऊ को चेक करने आ रही होती है और बहुत ही एहतियात से चेक कर रही होती कि काऊ उसको कोई टांग ना मार दे। और फिर जैसे ही यीबुन काऊ की हिप पर हाथ रखती है तो एक लाइट आकर काऊ में चली जाती है जिससे बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी होती है और वो काऊ का ओनर और यीबुन दोनों दूर जाकर गिरते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यीबुन अपनी मदर को दूर जाते हुए देखती है और ये सिर्फ उसका ड्रीम होता है। और उसकी आंट उसके लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद होती है क्योंकि 3 दिन से उसको होश नहीं आया होता। और फिर यीबुन जाकर जैसे ही कैट को पकड़ती है तो उसको साथ ही वो सब नजर आता है जो कैट देख रही होती है और वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। और फिर वो जाकर डॉग की हिप पर हाथ रखती है और वो सब कुछ देख पा रही होती है जो डॉग देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और वो उसकी आंट के लिए फिश लेकर आती है। और यीबुन जैसे ही उस फिश को नीचे से पकड़ती तो वो सब कुछ देख पाती है जो उस फिश ने देखा होता है। और यीबुन यही सब कुछ सोचते हुए जा रही होती है तो एक हैन को देखती है और वो जैसे ही हैन को पीछे से पकड़ती है तो वो देखती है कि उस हैन की ओनर अपने हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा मारती है। यीबुन जब उस आदमी को देखती है तो सच में उस आदमी को बहुत ज्यादा मार पड़ी होती है। और फिर यीबुन जाकर डॉक्टर को चेक करवाती है और डॉक्टर कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। और फिर यीबुन ये सब कुछ डॉक्टर को बताती है और डॉक्टर कहता है कि तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करना चाहिए।
और फिर येबुन ये चेक करने के लिए कि क्या ये सच है, वो दोबारा से डॉग की हिप पर हाथ रखती और वो उन सब चीज़ों को देख पा रही होती जो वो डॉग देख रहा होता है। और भी इस वजह से येबुन रात को बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और वो ऊकी को बताती है कि मुझे लगता है कि किसी स्पिरिट ने मुझे पोजेस कर लिया है। जैसे ही मैं किसी एनिमल की हिप को टच करती हूँ तो मुझे उनकी मेमोरीज नजर आती है। और फिर नेक्स्ट डे ऊकी उसको एक शमन के पास लेकर आती है और फिर येबुन जैसे ही उस शमन के पास जाती है तो उस शमन के अंदर एकदम से जनरल आ जाता है और वो कहता है कि मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें 3 दिन बाद होश आया है और तुम बहुत सारी अजीब सी चीजों को देख रही हो। और वो कहता है कि तुम्हारी किस्मत में शमन बनना है, अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे आसपास वाले या तो बीमार हो जाएंगे या तो मर जाएंगे। और वो शमन ये सब कुछ करने के लिए उससे 20 मिलियन वॉन की फीस मांगता है। और फिर येबुन उसको बताती है कि वो सिर्फ एनिमल्स को टच करती है तो उसे उनकी मेमोरीज नजर आती हैं और येबुन ये बात बताकर आ जाती है। और फिर हम उस शमन को देखते हैं कि उसकी वाइफ की कॉल आती है और वो कहती है कि तुम्हारा बेटा ऑस्ट्रेलिया में के-पॉप डांस सीखना चाहता है, इसलिए $500 भेज दो। और फिर हम देखते हैं कि एकदम से येबुन के ग्रैंडपा की कमर में मोच आ जाती है और येबुन को उस शमन की बातें याद आना शुरू हो जाती कि उसी की वजह से उसके अपने हर्ट होंगे। और फिर नेक्स्ट डे वो शमन के पास जाती है और वो शमन बनने की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर वो शमन कहता है कि तुम अपनी सारे दिल की बातें बता दो। और फिर यहाँ पर येबुन बताती है कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी तो उसके डैड की डेथ हो गई थी और जब वो हाई स्कूल में थे तो उसकी मदर ने सुसाइड कर ली थी। मेरे ग्रैंडपा मेरे मदर और फादर की शादी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। फिर वो बताती है कि किस तरह से उसने इस मुश्किल जिंदगी को गुजारा है और शमन भी उसकी बातें सुनकर रोना शुरू हो जाता है कि तभी वहाँ पर कटर्स लाए जाते हैं। वो शमन कहता है कि तुम्हें इन पर चल कर जाना होगा, मगर येबुन कहती है कि मुझे नहीं पता किस तरह से चलना होगा, आप मुझे चल कर दिखाएं। और भी जैसे ही वो शमन उस पर पाँव रखता है कि उसको कट लग जाता है। और फिर येबुन कहती है कि मेरे लिए दोबारा से जनरल की सोल को बुलाओ। और फिर वो उससे इंग्लिश में बात करती मगर वो शमन इंग्लिश में बात नहीं कर पाता। और फिर येबुन कहती है कि तुमने मुझे ट्रिक क्यों किया। तो यहाँ पर शमन कहता है कि 10 साल पहले उसके अंदर जनरल की सोल आया करती थी और वो कहता है मुझे अपनी अब्रॉड में फैमिली को सपोर्ट करना होता है। और फिर येबुन साइकिक पावर के बारे में सर्च कर रही होती है और वो देखती है कि किस तरह से एक लेडी साइकिक पावर के जरिए से सीरियल क्रिमिनल्स को पकड़ा करती थी। और फिर येबुन बस में जा रही होती है तो वो एक आदमी को देखती है जो कि एक लेडी के पर्स से पैसे चुराने की कोशिश कर रहा होता है। येबुन जाकर उसको बहाने से टच करती है मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। और फिर उसे याद आता है कि जब वो हिप को टच करेगी तब ही उसे नजर आएगा। और जैसे ही वो उस आदमी की हिप को टच करने लगती है कि मोजंग येबुन को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाता है और वो मोजंग को कह रही होती है कि वो एक चोर है, मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करता और वो उस आदमी के हिप टच करने वाली वीडियो उसे दिखाता है। और फिर येबुन उसको बताती है कि वो एक साइकिक है, मगर मोजंग उसको घूर कर देना शुरू कर देता है। और फिर येबुन साथ ही कहती है कि वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है। और फिर ओकी येबुन की आंटी को बताती है कि येबुन पुलिस स्टेशन में है और उसकी आंटी पुलिस स्टेशन में जाने से पहले बहुत अच्छे से तैयार होती है। और फिर मोजंग येबुन को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है। और फिर येबुन घर पर आ जाती है और वो अपनी आंट की डायरी देख रही होती है जिसमें उसकी आंट एक लड़के वोंजुंग से प्यार करती थी। और फिर येबुन की आंट जाकर वोंजुंग से मिलती है और वो एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो उससे पुराने दिनों की बात करती है, मगर वोंजुंग उसको बाहर निकलवा देता है। और फिर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं और वो अपने डॉग को येबुन से चेक करवाने के लिए आता है। और फिर येबुन जब चेक करती है तो वो देखती है कि उसका डॉग इसलिए खाना नहीं खाता क्योंकि उसे पता होता है कि उसका मालिक उसका ख्याल रखते रखते बीमार हो गया है और उस अकेले को ही उसकी सफाई करनी पड़ती है। और येबुन ये सारी बात उस बूढ़े अंकल को बताती है। और फिर येबुन जैसे ही बाहर खड़ी होती है तो वो देखती है कि मोजंग उसके नेबर में आकर रहने लग गया है। और फिर मोजंग और ड्यूक ही जैसे ही मैट्रेस को ऊपर लेकर जा रहे होते हैं तो तभी मोजंग नीचे गिरने लगता है, मगर येबुन उसको हिप से पकड़ लेती है। और फिर वो साथ ही देखती है कि मोजंग किस तरह से क्रिमिनल्स को मार रहा होता है और मोजंग उसको बुरी लड़की समझता है और वो उठाकर येबुन को नीचे फेंकता है। और यहीं पर ये एपिसोड हमारा एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।